ये जी टूल का नाम, पैरेलल डायमेंशन, जिसमें आपने अपने करंट जो शेप्स हैं या कोई इमेज है उसकी विड्थ हाइट शो करनी हो। विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, कोई कोई मैप बना हुआ है, कोई घर का नक्शा बना हुआ है, उसकी आपने डायमेंशन शो करनी हो। डायमेंशन का मतलब होता है विड्थ एंड हाइट। विड्थ एंड हाइट, वो अगर आपने ये कोई चार पांच इस ग्रुप के अंदर ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर करने लगे वन बाय वन। कौन कौन सी हैं? पैरेलल डायमेंशन में डिस्टेंस आपकी होती है, ये बिटवीन टू नोड्स की दे सकते हो या एक लाइन सेगमेंट की भी डिस्टेंस दे सकते हो। ऊपर आपको वो प्रॉपर्टीज नजर आ रही है, ये सारी प्रॉपर्टीज, ये पैरेलल डायमेंशन की सारी प्रॉपर्टीज जो कि कॉरल में नजर आएंगी आपको ऐसे। जब पैरेलल डायमेंशन पे स्टूडेंट क्लिक करते हो ना, ये प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज है, ये वाली, ये सारी, ये सारी। इसमें सबसे पहले मैं आपको पहली प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूं। ये डायनामिक डायमेंशन, ऑफ और ऑन डायमेंशन। डायनामिक, डायनामिक का मतलब क्या होता है? मैं आपको एक ऑप्शन इसकी इस तरह करवाता हूं कि मुझे इसके ऊपर इसका साइज शो करना है, विड्थ शो करनी है, हाइट शो करनी है, एग्जैक्टली कितनी है वो मेजरमेंट यहां पे दिखानी है। तो डायमेंशन टूल पे क्लिक करूंगा और यहां से नोड टू नोड मैंने एक लाइन लगाई और ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ इसको क्लिक कर दिया। दरमियान में आपको एग्जैक्टली इसकी विड्थ नजर आ रही है, 6.28 इंचेस का साइन। अगर आपने हाइट निकालनी है, हाइट भी निकाल देते हैं। ये देखो, ये नोड पे आया, नोड्स पे क्लिक करके इसके बिल्कुल पैरेलल इसकी नोड पे जाके माउस को छोड़ दो और बाहर या अंदर की तरफ आप इसको ले आओ लाइन को, ये लो। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जरूरी नहीं होता कि आपने पूरी नोड टू नोड लेके जाना है, कहीं से कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। ऐसी है, आप यहां तक कि मिड ऑफ दी लाइन सेगमेंट पे आ गए और ये देखो 3.78। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कोई भी हो, अगर आपको रिक्वायर्ड हो उसकी मेजरमेंट, तो इजीली ये ले सकते हो। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूंगा एक और, ये देखो, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने कस्टम शेप्स की थी या कॉमन शेप्स जिसे बोलते हैं। ये है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जैसे जैसे, चलिए ये ले लेता हूं। अगर आपको कहा जाए इसकी डायमेंशन शो करनी है, इसका एंगल शो करना है, ये एंगल कितना बनता है, और इसकी विड्थ हाइट भी दिखाओ मुझे स्क्रीन के ऊपर यूनिट्स के साथ। उसका तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स? आसान सा एक वे है, आपने डायमेंशन टूल पे जाना है और डायमेंशन टूल पे जाके डायनेमिक को अगर ऑन करूंगा तो क्या होने वाला है बताता हूँ आपको, ये देखो। हाँ जी, डायनेमिक को ऑन करने से फायदा ही होता है, डायनेमिक मैंने ऑन कर दिया, फायदा ही होने वाला है कि अगर मैं यहाँ पे एंड टू एंड और ये वैल्यू ऊपर आ गई, इस वक्त इसकी चौड़ाई कितनी है? 5.78। कितनी है? 5.78। अब मैं इसका जो साइज है ना बड़ा करता हूँ। किसका? इस शेप का। डायनेमिक 7.83 हो गई। दोबारा देखो, 2.84 हो गई। डायनेमिक, इससे हाइट भी होती है, ये देखो। डायमेंशन टूल, हाइट यहां से लेके यहां तक, नोड टू नोड। ओके, ये लो, कितनी है इस वक्त? 9.22। जरा गौर कीजिएगा, साइज में छोटा करता हूं। अच्छा, वो नोट के ऊपर मेरा सही क्लिक नहीं हुआ। अच्छा, कभी खराब हो जाए मसला, इसको सिलेक्ट करके ना ऐसे डिलीट कर दिया करो। दोबारा देखो, डायमेंशन टूल, नोड जब आपको दिखाई दे ना, नोड स्मार्ट गाइड्स की वजह से, फिर आपने क्लिक करके इसको लेके जाना है। ये नोड पे मैंने क्लिक करके, ये देखो, ये इसकी डायमेंशन अब ठीक हुई है। क्लिक,
3.53 है। अब मैं इसका हाइट बढ़ाता हूँ, शेप की चेक करते हैं, लेट्स सी। उसके साथ कनेक्टेड है वो, देखो कम करूं तो भी, ज्यादा करूं तो भी। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो एंगल अगर मुझे मालूम करना हो, ये एंगल क्या है दो लाइनों के दरमियान में, तो उसके लिए इसी के अंदर एक ऑप्शन है एंगुलर डायमेंशन। ये देखो निकालने लगा, 90 डिग्री तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ये देखो कैसे, नोट पे गए, क्लिक ड्रैग किया लाइन के अलोंग, यहां पे जाके माउस को छोड़ा और दूसरी साइड के साथ टच कर दिया जाके। जैसे मैं इसके ऊपर टच करूंगा लाइन सेगमेंट पे, ये आपको डिग्रीज में नजर आ रहा है। इसी तरह इधर देखो, मिस किया तो इधर देखो एंगुलर डायमेंशन, यहां पे आए नोड पे, क्लिक किया इसके लॉन्ग, और यहां पे दूसरी साइड पे जाके यहां पे एक दफा क्लिक कर देना ऐसे, और फिर उसका साइज बड़ा एंगल का छोटा दिखाना है, यहां दिखाना है, क्लिक कर दो, ये लो 58.58। इसका मतलब कभी आपको एंगल की मेजरमेंट चाहिए हो, कोई घर का नक्शा बन रहा है, कोई आपने लेंथ ऑफ द कारपेट बतानी है, रूम की डायरेक्शन बतानी है, साइज बताना है, इस टूल से बता सकते हो। ये जो आर्किटेक्ट बनाने वाले जो मैप ड्राफ्ट्समैन वगैरह, नक्शे वगैरह, उनके लिए एक अच्छी टूल है। वैसे तो ये ऑटोकैड में करते हैं हम आमतौर पे, लेकिन कॉरल में भी इसने कहीं ना कहीं छोटा मोटा ऐसा काम करने के लिए आपको अलाउ करती है। टूल का नाम है डायमेंशन, इधर भी देख लें। बस इसमें एक ख्याल करना कि जिस पॉइंट से जाना है उसी लाइन में रहना है, और फिर दूसरी साइड पे जाके यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर इसका साइज छोटा बड़ा जितना एंगल का देना चाहो, ये लो, ये वैल्यू आ गई। मेजरमेंट निकालनी सिखा दी मैंने, विड्थ हाइट एंगल बताना सिखा दिया। अब एक और काम जो मैंने नहीं बताया है या बताना चाहूंगा वो ये कि बाल का ना स्टूडेंट कहते हैं सर ये यूनिट जो दिखाता है ना, यूनिट, लाइन पे क्लिक करता हूँ ये यूनिट दिखाता है, ये साइन दिखाता है, यहाँ पे आप क्या। और दूसरी बात, इसके साथ फ्रैक्शनल पार्ट 2 डिजिट तक दिखा रहा है, 84। क्या कम हो सकता है? यस, ये देखो प्रॉपर्टीज, 1 डिजिट दिखाऊं, ये लो, मुझे एक भी नहीं देखेगा, 0, राउंड कर देगा, अप्रोक्सीमेट 3 कर दिया उसने। यहां से इसको कंट्रोल कर लेना, 2 डिजिट करना है, 3 करना है, ये लो। बाल का जगह इतनी होती नहीं तो आप दिखाना नहीं चाह रहे, इसको राउंड भी कर सकते हो। और फिर जहां साइन है वहां साइन के बजाय INCH भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ये लो, IN भी लिख सकते हो पूरा इंचेस भी लिख सकते हो। यहां तक चाहो तो आप यहां से इसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 2.8 सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, इंचेस, किलोमीटर, जिस यूनिट सेंटीमीटर में कर दो। अब वो तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 2.8 भी कुछ 5 पॉइंट समथिंग होगा, ये 7.2 सेंटीमीटर में आ गया। एग्जैक्टली ये मेजरमेंट इंचेस में थी। आपका क्लाइंट कहता है यार सेंटीमीटर में नहीं आ सकता, इसको दिखा नहीं सकते, तो आपका वो दिखा देगा, ये सेंटीमीटर में आ गया। अच्छा बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये यूनिट नहीं देखना चाह रहे, तो नहीं देखना चाह रहे ऑफ कर दो, ये लो। यूनिट ऑफ करने से नुकसान क्या है अब पता नहीं लग रहा। 7.2 इंच है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, डेसीमीटर है, फीट है, क्या है? यूनिट साथ में होना चाहिए, और उसकी एग्जैक्टली इंचेस में मेजरमेंट लेनी है, सेंटीमीटर में लेनी है, वो भी यहाँ से कैलकुलेशन की जा सकती है। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो यूनिट लगा हुआ है इसके सामने अगर मैं कहूँ मेजरमेंट दिखानी है, एम दिखाना है, प्रीफिक्स में दे दो एम, ये लो मेजरमेंट 2.8 इंच, ये यहाँ पे प्रीफिक्स और यहाँ पे सुफिक्स भी दे सकते हो। अच्छा, इसमें और क्या दे सकते हैं? मिसाल के तौर पर ब्रैकेट लगानी है मैंने, ये लो
प्रीफिक्स में और सुफिक्स में ब्रैकेट लगा दी, ये लो, ये दे सकते हो, निकाल दो, ये लो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं कि लाइन जो लगी हुई है इसकी बजाय अगर लाइन हमने ऑफ करनी है तो हो जाएगी, यस व्हाई नॉट। अब एग्जैक्टली लाइन कहां से लेके कहां तक आपको नहीं समझ आ रही, ये नन मैंने कर दिया है, हेयर लाइन ये वाली। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये एंड पे एरो लगे हुए हैं, एरो के बजाय कुछ और लगाना चाहे, यस यू कैन डू इट, ये लो एंड साइन लगा लो, ये लगा लो, ये देख रहे हो। वैसे तो ये एरो ही अच्छे लगते हैं मेजरमेंट में, तो एरो यहां से आप ले सकते हो, कोई सा भी स्टाइल ये यहां से ले लें, कोई भी ले सकते हो। फिर बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपको मेजरमेंट दिखाता है लाइन के सेंटर में दिखा रहा होता है, क्या ये ऊपर अबव या बिलो आ सकता है, यस व्हाई नॉट। ये यहां से कर लेना, बाय डिफॉल्ट ये होता है थ्रू, थ्रू मतलब दरमियान में, बिलो भी लेके आ सकते हो, फ्रेम भी डाल सकते हो इसके अराउंड, ये देखो आप फ्रेम भी डाल सकते हो स्टूडेंट, ये देखो ड्रॉप बॉक्स, ये बॉक्स में दिख रहा है, इसका मतलब जिसमें करना हो आप उसको लाइन को क्लिक करके ये भी प्रॉपर्टी जो उसके बराबर में पड़ी हुई है इनको भी बड़े अच्छा तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे बाय डिफॉल्ट तो ये होता है थ्रू। अच्छा, बाद का तो स्टूडेंट आप गौर करते हो, आपका जो यूनिट होता है ये जो ये दिख रहा है ये डायगोनल है, आप इसको हॉरिजॉन्टल रखना चाहो, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा, आपको दिखने में पढ़ने में प्रिंटिंग में सही फील नहीं हो रहा, अब इधर क्लिक करो, यहां से बता दो, हो गया ना स्ट्रेट। वैसे डायगोनल था लाइन की अलॉन्ग ही था, बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हो। अच्छा जनाब, एक और काम, आप बाज़ आपको कोई एक काम करता हूँ, एक कोई होम का स्ट्रक्चर मेरे पास पड़ा हुआ है उसको ज़रा लेके आता हूँ, उसमें डायमेंशन के साथ मैंने हाईलाइट करने हैं मेजरमेंट्स को, कॉल आउट यूज़ करना सिखाने लगा हूँ। कॉल आउट ये इसके अंदर ही है, सेगमेंट डायमेंशन भी देख लेते हैं, कॉल आउट भी देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन भी देख लेते हैं। इसके लिए एक काम करते हैं, एक इमेज लेके आता हूँ, मैं आपको डेमो देने लगा हूँ कि इस्तेमाल इसका कहाँ हो सकता है। कोई विंडो का साइज बताना हो, डोर का साइज बताना हो, वहां पे भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे ऑफिस पेज, हाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ये भी पड़े हुए हैं, ठीक है। एक होम का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ रखा था, मैं आपको उसके ऊपर दिखाना चाह रहा था, अभी आ जाता है साहब, ये ले लेते हैं। जैसे ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन अगर आपके पास है और उसके ऊपर आप हाईलाइट करना चाह रहे हो मेजरमेंट्स को, जैसे ये बेड है, इसकी डायमेंशन देनी है, ये लो, या ये गेट है, इसके लॉन्ग मेजरमेंट देनी हो, या ये सोफ़ा है, इसकी मेजरमेंट देनी हो, लंबाई या चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, जैसे ये है, इसकी मेजरमेंट देनी हो,
कभी भी जरूरत पड़े अब इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आप मेजरमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हो। अच्छा, बाज़ अगर कॉल आउट दिखाने पड़ते हैं। कॉल आउट क्या करते हैं स्टूडेंट? ये डाइनिंग है, ये ड्राइंग है, ये किचन है या वॉशरूम है, कैसे हाईलाइट करोगे? कॉल आउट, ये कॉल आउट से, ये कॉल आउट लास्ट वाला, टू लैक कॉल आउट, ये देखो, क्लिक किया और यहाँ जाके आप अपना टेक्स्ट दे दो, दिस इज ड्राइंग रूम, दिस इज कॉल आउट टेक्स्ट, दिस इज बेडरूम, दिस इज कॉल आउट टेक्स्ट, दिस इज किचन। तो इस तरह के डिजाइन्स, और उसमें आप अपने मेजरमेंट्स को दिखाना हो, आपने स्ट्रक्चर की बबल्स दिखाने हो, कॉल आउट्स दिखाने हो, तो एक अच्छी ऑप्शन है, इसका नाम है डायमेंशन टूल। एंगुलर हो, सेगमेंट हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, ईच एंड एवरी डायरेक्शन आप दिखा सकते हो। वर्टिकल भी दिखा सकते हो, डायगोनल भी दिखा सकते हो। डायगोनल कैसे? जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इसका डायगोनल मेजरमेंट देनी है, ये वाली, ऐसे भी दे सकते हैं। ये डायगोनल के लिए ना आपने इसमें जाना है, ये देखो, ऐसे, और ये मेजरमेंट ऐसे आगे, ये डायगोनल मेजरमेंट। क्या चीज? हाँ, एंगुलर करना हो, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एंगुलर करना हो, ये एंगुलर है, एंगुलर पे जाओ और यहाँ पे जाके मिसाल के तौर पे मुझे एंगल देना है या दिखाना है आपको, ये क्लिक किया, ड्रैग किया, यहाँ पे लाए, ठीक है, सॉरी, इसको आपने इस तरह करना है, एंगुलर मैंने, ये देखो, स्ट्रेट लाइन लगाई ऐसे, लगाने के बाद आपने इसको दूसरी साइड पे लेके जाके यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे आप अपनी जो भी एंगल, ये तकरीबन 90 डिग्री के करीब बनता है। तो बाद वक़्त आपको एंगुलर डायरेक्शन देनी हो, आपने इसको बड़े ही सहूलत से आपने इसको ड्रैग करके ड्रॉ करना है स्ट्रेट, और इस दूसरी साइड पे जाके बिल्कुल क्लिक करके इसको ड्रैग आउट, ड्रैग इन करके प्लेसमेंट जहाँ पे करनी है, जिस मेजरमेंट को आपको दिखा। तो बाद अगर आपको डायमेंशन टूल का इस्तेमाल करके ये अपनी इस तरह की जॉब्स कंप्लीट करनी हो, तो कॉरल में आप अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर, ये डिज़ाइन के अंदर अपनी मेजरमेंट अगर आपने दिखानी हो, प्रिंट निकालना हो, तो या आपने इसको पब्लिश करना हो अपने पेज के ऊपर, तो ये डायमेंशन टूल से ये सारे काम पॉसिबल होते हैं। अच्छा, जहाँ तक डायमेंशन के बराबर में एक और टूल है, कनेक्टर, कनेक्ट करता है, शेप्स को आपस में कनेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे एक पेज बनाते हैं शेप्स को कनेक्ट करने के लिए, एक शेप ये ले लेते हैं, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, एक शेप मैंने इसके बराबर में ये बना दी। अगर आपने इन शेप्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? कनेक्टर से करेंगे। ये देखो, ये शेप्स हैं सारी, इनको कनेक्ट करने के लिए आपने शेप को, जिसको कनेक्ट करना है, सिलेक्ट किया, कनेक्टर टूल में गए। कनेक्टर टूल में जैसे आप गए तो आपको यहाँ पे नोड्स नजर आ रही होंगी। इस नोड को आप जिस नोड के साथ कनेक्ट करना चाहें
ये देखो, ये कनेक्ट हो गई। इसी तरह ये लो, ये कनेक्ट हो गई। इसी तरह ये लो, ये कनेक्ट हो गई। इसी तरह यहाँ ये कनेक्ट हो गई। इसी तरह कनेक्टर, टूल का नाम ही कनेक्टर है, कनेक्ट करता है। ये लो, ये एक टूल कनेक्टर, और जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक आपने कनेक्ट करना हो उसको आप यहाँ से कनेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। ये आपस में कनेक्ट हो गई शेप्स। अब वो कैसे पता चलेगा? किसी शेप को आप दाएं बाएं अगर मूव करो, साथ में लाइन सेगमेंट जो लगी हुई वो भी उसी तरह उसके अलॉन्ग आपको दिखाई देगी, कनेक्शन शो करेंगे उनका। ये आमतौर पर पता कहाँ यूज होता है? फ्लो चार्ट्स में। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, स्क्रीन के ऊपर उसको ड्रॉ करते हैं, तो बिल्कुल फ्लो चार्ट में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, आई वॉन्ट टू पुट समथिंग स्टार्ट हेयर and end there with some processing symbols, input something like this। इसमें मैं पैलोग्राम होता है, अगर आप में से कुछ लोग कभी उन्होंने फ्लो चार्ट्स बनाए हो तो कुछ इस तरह होते हैं। मैंने वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने ए एंड बी इनपुट दिया, और ए की वैल्यू अगर बड़ी है बी से तो डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पे डायमंड होता है, इसको कुछ इस तरह बनाते हैं, डायगोनल होता है ऐसे। और इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन तो डू दिस, अदरवाइज डू दिस। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है तो प्रिंट करते फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड वन, रेक्टेंगल, एंड देन प्रोग्राम स्टॉप। अब इनको आपस में कनेक्ट कैसे करना है? अच्छा, ये सिंबल जो है स्टूडेंट, अगर आपको बनाने में दिक्कत है, आप यहाँ पे कस्टम या कॉमन शेप में जाके ये सिंबल्स देख सकते हो। ये फ्लो चार्ट के सिंबल, ये सारे, इनको भी अगर इस्तेमाल करना हो डिजाइन में, सिंबल्स को इस्तेमाल किया जा सकता अदर देन योर बेसिक शेप्स। अच्छा, ये आपस में कनेक्ट कैसे होंगी? कनेक्टर से। जैसे ये इसका फ्लो आपने बताना है। फ्लो आफ्टर दिस एक्शन, नेक्स्ट एक्शन इज देयर फ्लो, कनेक्टर से। ये देखो, कनेक्ट कर दिया। अगर आप इसका डायरेक्शन भी देना चाहो स्टूडेंट, यहां से डायरेक्शन भी दे सकती है, देखो, और वेट भी बढ़ा सकते हैं। ये देखो, अभी तो मैंने सिर्फ ऑन करके दिखाया ना, अब मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ कि इनको आपस में जब कनेक्ट करना, डायरेक्शन भी बतानी है। स्टेप नंबर 1, हियर इज स्टार्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट यू हैव टू एंटर इनपुट ए एंड बी। ये लो, फ्लो चार्ट का एक सेगमेंट ये दे दिया। आफ्टर दिस डू व्हाट? कनेक्टर। एरो की से दिखा दो नेक्स्ट लाइन कौन सी होगी, क्या करना है इसके बाद। यू नीड टू कंपेयर ए वर्सेस बी। इफ ए इज ग्रेटर देन, इफ ए इज ग्रेटर देन, आपको अजीब सा तो नहीं लग रहा कि क्या करवा रहा हूं? फ्लो चार्ट, दो वैल्यूज ली, एंटर की। अगर ए बड़ा है बी से, चेक करो, अगर बड़ा है देन प्रिंट, प्रिंट व्हाट? प्रिंट, प्रिंट क्या करते? ए, मैसेज दे दे ए इज ग्रेटर देन बी। ये अगर नहीं है तो क्या करें? एक काम करते हैं, मैं इसी की कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। फॉल्स में बी इज ग्रेटर देन ए, अगर नहीं है तो दूसरा ऑब्वियस ही ऑप्शन होगी कि ए नहीं है तो फिर बी होगा बड़ा, दोनों में से एक बड़ा होगा ना। ये मैं मैसेज दे दिया। अब इनको कनेक्ट करना है आपने कनेक्टर से। कनेक्टर टूल ये है, यहां से मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और यहां से मैंने इसको इसके साथ भी कनेक्ट कर दिया। अब यहां पे लेबल भी लगा दो, नो और यस,
दिस इज इन केस ऑफ नो, मतलब नहीं है तो, बड़ा नहीं है तो क्या करें, अगर बड़ा है तो क्या करें। यस, आप में से जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं वो बड़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। फ्लो चार्ट बन रहा है जिसमें एक डायरेक्शन बताते हैं प्रोग्रामर अपनी टीम को कि कौन से एक्शन कहाँ करने हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, क्या क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह करना है परफॉर्म ईच एंड एवरीथिंग। आफ्टर प्रिंट दिस वाल यू नीड टू स्टॉप। ये लो, अब इनकी एरो की डायरेक्शन भी बता दिया करो, साइज भी बता दिया करो, और इसका लेबल भी लगा दिया करो, यू नीड टू स्टॉप। अच्छा, इसका फ्लो चार्ट एक जगह से ओपन है अभी, वो मैं करता हूँ क्लोज। वो कहाँ है, जब नो हुआ तो उसके बाद क्या करना है, नो हुआ तो यस होने पे प्रिंट कर दे। अच्छा, इसकी डायरेक्शन में दे देता हूँ, एरोज लगा देता हूँ। ये लो, एरो पे क्लिक किया, यहाँ से डायरेक्शन बताई और यहाँ से साइज वाइज बताया। कभी अगर जरूरत पड़ जाए, बहुत डायरेक्शन उल्टी लगा दी, कोई मसला नहीं, यहाँ ये कर दो, इधर लगाओ इसको, इसे यहाँ भी लगा दो, साइज नहीं दिख रहा, वेट बढ़ा दिया करो। ये लो, एवरीथिंग इज ओके। अब मैं यहाँ से भी कनेक्ट करके इसके साथ लगाना है भाई, प्रिंट करने के बाद बंद भी तो करना है ना प्रोजेक्ट। कनेक्टर, अब अच्छा कनेक्टर में एक चीज आप देखो, मैं यहां से लेके आऊंगा और इसको कनेक्ट करूंगा इसके साथ। अच्छा, ये करने के लिए मैं इसको एक राउंड शेप में भी ला सकता हूँ, ये राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर है। एक तो होता है स्ट्रेट कनेक्टर, पहला है स्ट्रेट, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा राउंडेड। मैं रेक्टेंगल लेने लगा हूं, ये देखो, ये कनेक्ट हो गया। और एरो हेड भी लगा दो इसका, वेट भी बढ़ा दो इसका। ये देखो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है कि प्रोग्राम की फ्लो क्या होगी। ये स्टेप नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, फाइनल खत्म। कभी जरूरत पड़ जाए। और मजे की बात है, अब इसका जो कनेक्टर है ना, उसका फायदा ये होगा कि अगर शेप को थोड़ा दाएं बाएं भी करना होगा ना, तो आपस में कनेक्टेड है वो। थोड़ा मैं बड़ा करके खोल देता हूँ जरा इसको, देख रहे हो। हाँ, इनका ग्रुप बना लेना, क्योंकि ये इकट्ठे रखने हैं तो ग्रुप बना देते दोनों का। राइट क्लिक, ग्रुप, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है ना, तो उसको ग्रुप बना लेना ताकि इकट्ठे ही मूव हो। अच्छा, पूरे का बन गया है, अनग्रुप कर दो। मैं इसका बनाना है, इसका इससे इसके साथ। चलो, मैं इधर साइड पे रखता हूँ जरा। जो चीजें देखो, ये इसमें से निकल इसलिए गई हैं कि ग्रुप नहीं बना हुआ था उनका। इनको ग्रुप में बनाना हो तो इसको इसके साथ रख दो, दोनों को सिलेक्ट करके इनका भी ग्रुप बना दो, वरना वो अलग अलग हो जाएंगे ना दोनों, जब उसका साइज वाइज करोगे या दाएं बाएं करोगे। इनका भी ग्रुप बना दो। वो देखो, मेरे सारे लेबल्स बीच में से खराब हो गए। मैं अंडू इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं दोबारा से रिवर्स करके आपको दिखा सकूं। ये टेक्स्ट, ठीक है, इसको आपने इस सर्कल के साथ सेलेक्ट करके इनका ग्रुप बना देना। अब अगर इसको मैं मूव करूंगा ना दाया बाएं, तो वो इकट्ठा ही रहेगा। इसे बाकियों को भी करना पड़ेगा, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन ये कि एक्चुअली कनेक्टर करता क्या है कि आपके सिंबल्स को, शेप्स को आपस में कनेक्ट कर देता है। एक फ्लो चार्ट बनाने में कनेक्टर टूल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। डिजाइन क्रिएट करते वक्त कोई आपके पास बुक आ गई, बुक में कोई ऐसा पेज आ गया जिसमें फ्लो चार्ट आप आपको बनाने पड़ सकते हैं, तो ये इससे इस्तेमाल करके आप ये बना देना। टाइम अभी है हमारे पास 10 मिनट है, 15 मिनट है। अच्छा, अब हम एक और टूल को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट टूल जो आज हमें अभी टाइम है हमारे पास तो अब कर सकते हैं,
ये ले लेते हैं। ये नया टूल आया है जी 2024 में, सबसे ऊपर जो दिख रहा है, पेंटर, पेंटिंग करने के लिए पेंटर, पेंटरली ब्रश, उसके नीचे आर्टिस्टिक मीडिया, उसके नीचे लाइव स्केच और लास्ट स्मार्ट ड्राइंग। ये चार टूल्स आपको बच्चों जो नजर आ रहे हैं ना, इसमें जो पहला वाला है ना टॉप पे, ये नया टूल है। ये 2020 में नहीं था, 2024 में इन्होंने एक नया टूल ऐड कर दिया, पेंटिंग करने के लिए होता है। एक नया बना लेते हैं पेज, कभी आपको पेंटिंग करनी हो तो पेंटर से इस्तेमाल करके आप पेंटिंग कर सकते हो। अब पेंटिंग में होता क्या क्या है, ये देखो, ये देखो, पहली ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ है, क्विरकी, क्लिक करो, ये देखो, कभी आपको इस तरह का कोई पेंट करने की जरूरत पड़ जाए तो पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। पेंटरली इसका नाम है। वेट यहां से कम ज्यादा कर सकते हो, स्ट्रोक का मोटाई जिसे बोलते हैं, पहले थोड़ी ज्यादा थी, आखिरी मैंने अभी थोड़ा कम कर दिया, यहां से कर लेना। पेंट करने के लिए होता है स्टूडेंट्स। कभी अगर आप चाहो इसकी पेंट करके स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करके आप कुछ क्रिएट करना चाहो, पेंटरली से कर लेना। थोड़ा सा हैवी है टूल, पेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, पेंटरली इसका नाम है। पेंटरली में ये काफी सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, जो अच्छी लगे। स्किल फ्लावर, सिल्क, सिल्क, सिल्क फ्लावर, इमेज ले आते हैं, कोई साथ में रख देते हैं, बाद में आपको जरूरत पड़ सकती है ऐसे काइंड ऑफ पेंटरली ब्रशेस। पेंटरली ब्रशेस, पेंटरली ब्रशेस, क्लिक करो, और जहां पे ड्रॉ करने हैं पेंटरली ब्रशेस, आप ये बना सकते हो, डिजाइन के अंदर आप उसको दिखा सकते हो। कभी जरूरत पड़ जाए तो पेंटरली ब्रशेस का एक अच्छा इम्पैक्ट जनरेट करके स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा सकता है। इसका जो है ना पेंटरली जो ब्रश होता है, इसका साइज करना हो, इसकी कलर चेंज करना हो, इसका वेट बढ़ाना हो, इजीली बढ़ जाता है। ये ऊपर सिल्क फ्लावर है, इसका नाम ही सिल्क फ्लावर है। जो अच्छे अच्छे आपको स्प्रिंकलिंग करनी है, स्प्रिंकल ब्रश भी है, ये स्प्रिंकल करने के लिए होता है। ये ये स्प्रिंकलिंग शो करता है, ये देखो ये स्प्रिंकल शो करता है। और अगर आपने स्प्रिंकल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना हो, यहां से बढ़ा देना। अभी बहुत छोटा सा 0.0102 ब्रश का साइज है, 1 कर देते हैं। ये देखो, ये स्प्रिंकल कर दिया उसने, फैला दिया। ये देखो, बाद में आपको बड़े इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ डिजाइन क्रिएट करके इसको दिखाना है, स्प्रिंकल करके दिखाना है। ये लो, स्प्रिंकलिंग, 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 कलर चेंज कर दूं, यहां से चेंज कर लेना, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके, और ये हर एक अलग अलग स्प्रिंकल है, राइट क्लिक करके, हर एक अलग स्प्रिंकल है, राइट क्लिक करके। और अगर फ्रंट पे आपने उसको रखना है, मॉडल को फ्रंट पे ले आओ, बैक पे स्प्रिंकल दिखाने, ये फ्रंट पे आ गए ना, बैक पे लेके जाने हैं। इस मॉडल को सिलेक्ट करके सेंड टू बैक कर, सेंड ब्रिंग टू फ्रंट कर दो, ऑर्डर में जाके ना इसको आगे ले आओ, वेरी सिंपल। और बैकग्राउंड में उसको दिखाना है आपने, ठीक है। तो स्प्रिंकलिंग की जा सकती है, जिससे आप पेज बड़ा खूबसूरत बना सकते हो। स्प्रिंकल का कलर भी दे सकते हो। इसका मतलब है आपने ग्राउंड के ऊपर अगर काम करना है, पेज लेआउट्स बनाने हैं, तो ब्रशेस के साथ अच्छे खूबसूरत किस्म के स्ट्रोक्स लगा के अपने पेजेस को रेडी किया जा सकता है यूजिंग ये पिक्सल बेस्ड ब्रश स्ट्रोक। लगते हैं विद द पेंट ड्राई
मीडिया और डिजिटल ब्रश, ये ब्रशेस हैं। इफ यू वांट टू राइट समथिंग यू कैन डू इट। लाइक आप इसमें अब कुछ टेक्स्ट भी लिखना चाहो अपने फॉर्म में, लिखे जा सकते हैं। ये आपके पास सिल्क फ्लावर से लेके स्काइज लेने हैं, ये देखो स्काइज भी हैं। आप ब्लू कलर ले लो, ठीक है, और इसको हमने, ये लो कलर यहां से दे दो, ये लो। और ये राइट क्लिक करने से आता है, ये ब्लू स्काई, ये देखो राइट क्लिक करने से आता है। सेम इसकी वो भी बना सकते हो, कॉपी डुप्लीकेट, क्लोन भी बना सकते हो, क्लोन बना सकते हो। ये ऑब्जेक्ट है ना। अब ये असल में आपके स्ट्रोक्स लगे हैं दो, इनकी अगर कॉपी बनाना चाहो कॉपी बनाई जा सकती, सिलेक्ट करके ये लो, जितनी मर्जी कॉपी बनाओ, राइट क्लिक, राइट क्लिक। कभी ऐसे स्ट्रोक्स लगाने हो जिसमें स्काइज दिखाने हो, ये देखो एक्चुअली ये पेंटिंग कर रहा है और ये पिक्सल पे पेंट कर रहा है, छोटे छोटे स्पॉट्स के ऊपर पेंट कर रहा है। अगर आप वेरी वेरी लार्ज साइज देखो तो ये इस तरह का आपको पेंट करता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा फासले पे करता हूँ, ये पिक्सल पेंट कर रहा है एक्चुअली। ये पेंट ब्रश है, ब्रश है एक, और आपको नाम भी उसका देखो क्या है, पेंटरली ब्रश। और पेंटरली ब्रश में काफी सारी वेरिएशन है स्टूडेंट्स, और दो तीन सेटिंग, ज्यादा सेटिंग नहीं है, वेरिएशन काफी है। यहाँ पे आप एक एक करके इसको जरूर चेक कीजिएगा क्या क्या होता है, क्या क्या बनता है। स्प्रिंकलिंग करनी है, स्काइज बनाने हैं, ड्राई, ये देखो ये लगाना ब्रश, ड्राई फ्लैट, ये देखो ये ड्राई फ्लैट ब्रश लग रहा है, चेक करो। और अगर आपको इसकी सेंस नहीं बन रही, वेट बढ़ा के देखो, यहां से वेट बढ़ा लेना 2 इंच या 3 इंच, ये देखो, ये देख रहे हैं, ये स्ट्रोक देख रहे हैं कैसा खूबसूरत। बाजू का तो आपको कोई पेंटिंग करनी है, आपने आईब्रोज बना दी, ये लो। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट जहां से लेना है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, स्टार्ट जहां से लेना है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। कभी कोई पेंटिंग बनानी हो, डीप पेंटिंग करनी हो, आप बड़े सुकून से इसमें पेंटिंग कर सकते हो। ब्रश का साइज लो, पेंटिंग शुरू कर दो। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना हो आप इसके थ्रू पेंटिंग कर सकते हो। पेंटरली नाम है इसका, और इसमें आपके पास काफी सारी ऑप्शन मौजूद हैं। इनको फ्रीली आपको पेंट करने के लिए अवेलेबल कर देता है, और जो रिक्वायर्ड है नीचे देखो सैंपल व्यू भी नजर आ रहा है। जब आप उधर देखोगे, जैसे ये एक, क्या नाम है इसका, कोर्स स्प्रे, ये है पिक्सल स्प्रे, ये ये जैसे आप क्लिक करोगे पेंट नजर आएगा उसका बनता हुआ। जो भी पेंटिंग के अंदर आपको ड्रॉ करना है यू कैन मेक इट। आप पेंट बना पेंटिंग कर सकते हो। काफी सारी ऑप्शंस हैं, इनको एक एक करके आप देख लेना, नाम डिफरेंट डिफरेंट है, उसी तरह का एक्शन है। लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये देखो कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये है, ये है, अलग अलग स्टाइल है, लेकिन ये मिलेगा आपको 2024 में। पहले ये आर्टिस्टिक मीडिया से ही बात स्टार्ट होती थी, वही खत्म हो जाती थी। वेट बढ़ा के देखो कितना खूबसूरत स्टाइल, कुछ इस तरह का पेंटिंग। अच्छा, आर्टिस्टिक मीडिया और पेंटरली ब्रश में फर्क है। इसमें तो आपको फ्री हैंड दे देता है, ब्रशेस की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक्स की कलेक्शन है, अच्छी सी है, आप उसमें से पेंट करने के लिए इस्तेमाल कर लो। जहां तक आर्टिस्टिक मीडिया का ताल्लुक है स्टूडेंट, ये डिफरेंट इस तरह है कि एक फ्रेम है, लाइक ये फ्रेम है, इसको मैं अनफिल कर देता हूँ। आर्टिस्टिक मीडिया थोड़ा डिफरेंट है, ये देखिएगा। आर्टिस्टिक मीडिया को अगर आपने इस्तेमाल करना है
तो आर्टिस्टिक मीडिया पे जैसे क्लिक करेंगे, इससे भी रेलेवेंट प्रॉपर्टीज ऊपर आ गई, वो ऊपर सारी लंबी चौड़ी लिस्ट। लेकिन मजे की चीज बताऊं, आर्टिस्टिक मीडिया के इफेक्ट्स होते हैं। एक्चुअली इफेक्ट्स को या तो आप यहां से देखो, इफेक्ट्स मेन्यू में जाके, या आर्टिस्टिक मीडिया यहां से क्लिक कर दो, ये देखो एक अच्छी सी लंबी सी लिस्ट आ गई। यहां से देखो क्या होता है, चेक करो। बने बनाए सैंपल्स, फ्रेम्स अच्छे अच्छे से बने हुए और भी हैं, ये देखो जो दिल करता है। और ये स्टूडेंट्स सब शेप्स के लिए है। जैसे मुझे सर्कल लगाना है, ये देखो चेक करो, लीव बनाने हैं, ये लीव भी है। बाल बार ना आपको लीव बनाने होते हैं, और लीव बनाने के लिए या तो शेप्स के ऊपर बना लो या ब्रश के साथ बना लो। ये देखो ये लीव, और इसमें टॉप से बॉटम की तरफ लाना है ऐसे, ये देखो ब्रांचेस बनानी है आप, ये चेक करना, लीव की ब्रांचेस बनानी है। आर्टिस्टिक मीडिया उसी के साथ एक और टूल, ये पहले इसी में हम काम किया करते थे। कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती थी कुछ ऐसे ब्रशेस के स्ट्रोक के जहाँ पे आपको इस तरह के स्ट्रक्चर चाहिए होते थे, तो इसको बनाने के लिए हम ये यूज़ कर सकते थे। इनका कलर वलर भी दे सकते हो, लेकिन कलर हमेशा याद रखना राइट क्लिक से आएगा, नॉट लेफ्ट। फिल नहीं होगा, ये राइट क्लिक होगा। बाद में आपको पेज के ऊपर इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए लीव्स का, ट्रीज का पूरा कोई बैनर बनाना है जिसमें आपको लीव्स चाहिए, इस तरह का स्क्रीन चाहिए, तो ये लिए आपको आर्टिस्टिक मीडिया की ऑप्शन है, वहां से ये आप पूरे का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। ग्रीन कर लो, ब्लू कर लो, रेड कर लो, आपकी मर्जी। आर्टिस्टिक मीडिया यहाँ पे जब आप जाते हो, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये लिस्ट है, इसमें से जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो अवेलेबल हो जाएगा, जो भी लोगे। ये देखो ये ले लेते हैं, ये देखो ये ले लेते हैं, जैसे क्लिक करोगे चेंज हो जाएगा बिहेवियर इसका, ये देखो और भी है, ये ले लो। अच्छा मजे की बात है, इसमें जैसे आप थोड़ा नीचे जाओगे, इसमें बड़े खूबसूरत स्टाइलिश किस्म के आपको स्ट्रोक भी नजर आएंगे। जैसे ये चेक करो, थोड़ा टाइम लगेगा, ये स्ट्रोक लग गया, ये देखो, ये देखो कैंडीज भी है, फ्रूट्स भी हैं, फुट स्टेप भी हैं। और ये आप ना बॉक्स पे भी लगा सकते हो, सर्कल पे भी लगा सकते हो, पॉलीगॉन पे भी लगा सकते हो, लाइन पे भी लगा सकते हो। और अगर आपने वैसे ही ड्रॉ करना हो तो अपने ब्रश से भी लगा सकते हो। ये देखो अब ये ऑन हो गया ना, इसको आप लगा लो, ये देखो, ये लो, ये लो, ये लो। जैसे जैसे आप स्ट्रोक और इसको चेंज करना है, कर लो, ये यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ये देखो इसमें ये फॉक्स फॉक्स काफ़ी सारे पड़े हुए। बाद वक़्त आपको फ्रेम ऐसा बनाना पड़ता है जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है आर्टिस्टिक मीडिया की। आर्टिस्टिक मीडिया एक इफेक्ट है, जैसे एक नया पेज बनाता हूँ, बाद वक़्त स्टूडेंट कहते हैं सर फ्रेम्स के ऊपर इसका कोई सर्टिफिकेट बनाना है, कोई फ्रेम बनाना है, तो क्या हम इसके ऊपर बिल्कुल डबल क्लिक करो, फ्रेम बन गया। फिर मैं ऑफ करने लगा ताकि आपको फ्रेम दिखे। आर्टिस्टिक मीडिया आप विंडो मेन्यू में जाके, डॉकर में जाके, यहां से भी आप आर्टिस्टिक मीडिया के इफेक्ट्स ऑन कर सकते हो। ये ऑन हुआ है, इसको ऑन कर लेना। इसको ऑन करने से होता क्या है, ये आपको कितने खूबसूरत स्टाइलिश आर्टिस्टिक मीडिया की ऑप्शन आ जाती है। और ये अपने बॉर्डर पे गौर करो क्या हो रहा है, काफी सारे हैं। ये देखो कोई आपका इवेंट आ रहा है, आप अपने फ्रेम के अराउंड ये टेक्स्ट दरमियान में हैप्पी बर्थडे वगैरह वगैरह, जो दिल करता है मैसेज वैसेज लिखो इसके अंदर। ये देखो कितना खूबसूरत से ब्रशेस बने पड़े हैं। ये बल्स वाला, ये बैलून्स,
खूबसूरत फ्रेम्स हैं। ये नेल्स, ये फ्लावर का ब्रशेस, कुछ सर्टिफिकेट है उसके ऊपर लगा सकते हो, बॉर्डर्स के तौर पे भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। कोई इवेंट आ रहा है, आपने नोटिस बोर्ड में लगाना है, एक नोटिस प्रिंट करना है अपने कोलीग्स के लिए। कोई इवेंट है, ठीक है, कोई मेला आ रहा है, कोई इवेंट आ रहा है, कोई हॉलीडेज आ रही हैं, तो अच्छा सा फ्रेम बना के इसके अंदर टेक्स्ट लिखा जा सकता है। टेक्स्ट लिखने के लिए तो आपको पता ही है, टाइप टूल, टेक्स्ट टूल होता ही है। इसके थ्रू अपना अच्छा सा टेक्स्ट बना के आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई बेस्ट विशेस करनी है, कोई फोटोज लगा के उसके अराउंड फ्रेम लगाने हैं, फोटो बनाओ, फोटो ले आओ, फ्रेम के अंदर पुट कर दो। किसी बंदे का फोटो लगाना है आपने, ये लो फोटो लगा लेते हैं। आर्टिस्टिक मीडिया आपको अलाउ करता है नंबर ऑफ डिफरेंट, इसके ऊपर भी लगा सकते हो आर्टिस्टिक मीडिया। ये लो फोटो पुट करते हैं किसी का, इसमें नहीं होगा तो अलग से सर्कल लगाना पड़ेगा आपको। ये लो कितना खूबसूरती से उस फ्रेम के अराउंड आपका फोटो उसने डाल दिया। तो इस तरह का कुछ भी बनाना हो, अब ये देखो ना, ये एक सर्कल है, सर्कल को क्लिक करो और लगा के देखो, ये देखो स्टाइलिश। कोई टेक्स्ट के साथ देना है, वैसे ही आपने कुछ बनाना है। बड़े अच्छे अच्छे पेजेस आपको आर्टिस्टिक मीडिया में, एक लंबी चौड़ी कलेक्शन है, इनको इस्तेमाल करके इस तरह का आप डिज़ाइंस क्रिएट किए जा सकते हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जनाब, आप जो दिल करता है इनमें से आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। समझ आई है? ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा इसको। और आर्टिस्टिक मीडिया में एक लंबी चौड़ी लाइब्रेरी है, ये आपको अलाउ करती है कि अगर आप चाहो तो इन काइंड ऑफ डिफरेंट ग्राफिक एलिमेंट जो बनी बनाई लाइब्रेरी है उसमें से, और चाहे यहाँ से स्टूडेंट अप्लाई कर लो, चाहे यहाँ से कर लो। ये देखो ठीक है, डीज आ गई। अच्छा, बताने की कुछ चीज़ और भी है, वो क्या है ये देखिएगा। आपने फ्रेम लिया, इसके ऊपर आपने आर्टिस्टिक मीडिया को ऑन किया, आर्टिस्टिक मीडिया में ये खूबसूरत से स्टाइल्स आ गए जो भी लगाने हैं आपने फ्रेम्स के ऊपर। ये सारी कलेक्शन है जबरदस्त किस्म की, जो शेप है उस पर लग जाएगी। और सिर्फ इस शेप पे नहीं लगती स्टूडेंट्स, आप टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो। ये देखो, आई वॉन्ट टू राइट ए हेडिंग लाइक स्पोर्ट्स, चेक कीजिएगा। बाद में ऐसे फॉन्ट आपको ढूंढने से भी नहीं मिलते, क्योंकि ये फॉन्ट होते ही नहीं, ये आर्टिस्टिक मीडिया होता है। चेक कीजिएगा, आर्टिस्टिक मीडिया में जाओ और यहां से आप डिफरेंट डिफरेंट यहां से भी लगा सकते हैं। ये देखो, चेक कीजिएगा। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स, इसमें ये आपके पास बने बनाए काफी सारे लिस्ट में सैंपल्स नजर आ रहे हैं। टॉप पे चलता हूं, ये देखो, चेक करो। सबसे पहले तो ये काम किया करो, कन्वर्ट टू कर्व्स, चेक करो, चेक करो। और अगर आपको प्रॉब्लम है पढ़ने में, वेट कम कर दो इसका, स्ट्रोक वेट। विजिबली मोर प्रोमिनेंट हो जाएगी। ये देखो कैसे स्टाइलिश किस्म के इफेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं।
और सिर्फ इसमें नहीं होते, बाकियों पे भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। ये देखो आर्टिस्टिक मीडिया, कितने जबरदस्त किस्म के ये आपके पास। लेकिन आप इसको इस्तेमाल, इसको जरूर टेस्ट जरूर कीजिएगा। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, ये भी आपके पास आर्टिस्टिक मीडिया की ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे एक अच्छा कंटेंट आपका बन सकता है। ये देखो, बाल का कुछ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आमतौर पे इस तरह के फॉन्ट्स होते नहीं है ना, उस तरह की टचिंग ही दे सकते हो आप, जो टेक्स्ट के ऊपर दी जा सकती है यूजिंग आर्टिस्टिक मीडिया। इनको टैप करके देखिएगा, काफ़ी हद तक उसकी विजिबिलिटी नज़र आती है टेक्स्ट की। कुछ होते हैं जिसमें बिल्कुल ही ख़राब कर देता है, पढ़ा ही नहीं जाता। लेकिन मोस्टली आपको मैं जितने लगा के दिखा रहा हूँ अभी तक, मोस्टली आपको रीडेबल थे, मतलब दिख रहा था कि क्या लिखा हुआ है। ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। कलर वलर देना है तो वो तो स्ट्रोक है, फिल नहीं है, स्ट्रोक है, कभी भी चेंज कर सकते हो। और फिल अगर उसकी बाउंड्रीज होंगी क्लोज तो फिल भी हो जाएगा। ये लो, ये देख रहे हो कितना एक आर्ट वर्क बन रहा है, एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट आपका क्रिएट करके दे रहा है आपके पास। ठीक है, इसमें पेज के ऊपर इमेजेस रखो, टेक्स्ट लिखो, पैराग्राफ्स लिखो, कॉलम्स बनाओ, जो दिल करता है आप करो। तो आर्टिस्टिक मीडिया आपके पास अवेलेबल है, एक टूल है जो आपको हेल्प करता है, ये आपके काम में मदद देता है। और अगर आप स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहूँ कि आर्टिस्टिक मीडिया के अलावा अगर इसमें एक और जो ऑप्शन है वो आपकी स्मार्ट ड्राइंग होती है। स्मार्ट ड्राइंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? स्मार्ट ड्राइंग का मतलब होता है इसका इस हद तक इंटेलिजेंट होना है कि वो शेप्स को सेंस कर सके। जैसे ये देखो, शेप को सेंस करता है, अगर तो उसको लगता है कि एक शेप है, ये शेप में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो चेक करो, मैं एक सर्कल बनाता हूँ, शेप को वो टेस्ट कर रहा है, चेक कर रहा है और बना दो। ये देखो ट्राइंगल बनाता हूँ, डायगोनल रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये देखो काइंड ऑफ इलिप्स बनाता हूँ, ये देखो शेप्स को वो सेंस कर रहा है और जनरेट कर रहा है खुद से। एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? जहां पे आप ड्राइंग बनाते हो, मैनुअली बनाते हो, शेप्स को इस्तेमाल करना ही नहीं चाह रहे आप। वैसे तो ये शेप्स है ना, रेक्टेंगल भी है, सर्कल भी है, और भी है शेप्स, लेकिन आप इन शेप्स को यूज ही नहीं करना चाहते, तो स्मार्ट ड्राइंग से कर लिया करो। स्मार्ट ड्राइंग जैसे एक सिंपल सी, हम कार का स्ट्रक्चर, एक व्हील बनाया, लेकिन इसको थोड़ा सा कोशिश करना कि क्लोज टू द ऑब्जेक्ट हो, वरना उसको सेंस करने में मुश्किल होती है, वो नहीं समझ पाता कि क्या करना चाह रहा है। ठीक है, क्लोज टू ऑब्जेक्ट होगा तो जरूर आपके लिए कुछ कर देगा, बना देगा। अदरवाइज आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा। बाउंड्रीज का भी ख्याल करना, प्रॉपरली बंद हो, जैसे ये, जैसे ये। तो एक अच्छी ऑप्शन है स्मार्ट ड्राइंग, स्मार्टली आपके लिए काम करता है। हाईली जो आपके बेसिक शेप्स के क्लोज क्लोज होते हैं उनको खुद बनाने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है स्मार्ट ड्राइंग। जहां तक स्केचिंग है, ये लाइव स्केचिंग आमतौर पे इस्तेमाल होती है स्टूडेंट्स जब कभी स्केचिंग करना चाह रहे हो, कोई स्केच बनाना चाह रहे हो। ठीक है, लाइक आई वांट टू मेक पाकिस्तान मैप, लाइव स्केचिंग बाद अगर आपको करनी पड़ जाती है, तो लाइव स्केचिंग आप इसके थ्रू आप बना सकते हो, अगर बनाना चाहो तो प्रॉपर एक शेप बना देगा। आई वॉन्ट टू मेक ए फेस लाइक दिस, ये लो, और ये बड़ा स्मूथ बना रहा है, एक्यूरेट नहीं बना, ये यहां से करते हैं। बात बात स्टूडेंट कहते हैं सर ये स्मूथ क्यों कर देता है इतना? आपने तो एक ऐसी शेप बनाई, ये इसको बड़ा स्मूथ कर दिया इसने, वजह क्या है इसकी? ये स्मूथनेस की वजह से हुआ है। इसके स्मूथनेस को आप एक्यूरेट में कन्वर्ट कर दो, ये एक्यूरेट बनाएगा, ये बहुत ज्यादा स्मूथ कर देगा, एक्यूरेट। ये देखो जैसे आपने माउंटेन काइंड ऑफ माउंटेन आपने बना दी,
या कुछ भी, एनीथिंग, यू कैन मेक एनीथिंग। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। आप चलो हार्ड टाइप बनाते हैं, ये लो। आप मतलब फ्री हैंड दे देता है, अब स्केच वगैरह बनाना है, कुछ शेप्स बनानी हो, स्मूथ करनी है या नहीं करनी, एक्यूरेट करनी है, ये सारी यहाँ से आप इसकी सेटिंग आप बता सकते हैं। और ये कंटिन्यूटी के साथ आपकी कर्व्स बना देता है। ये देखो, ये क्लिक किया, अगर आपने छोड़ भी दिया ना तो यहाँ से कंटिन्यू कर, अगर आपने छोड़ भी दिया यहाँ से कंटिन्यू कर सकते, यहाँ पे छोड़ भी दिया तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते, यहाँ छोड़ भी दिया तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते, और इसको ज्वाइन भी करवा सकते। और ये शेप देखो बन हुई, एक अच्छी ऑप्शन है स्केच वगैरह बनाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए। जैसा पेंटर भी को प्रॉपर ब्रशेस लगाता है, ये स्ट्रोक्स लगाता है। ठीक है, इन स्ट्रोक्स को अगर आप चाहो आपस में किसी जगह से भी आप सब कंटिन्यू कर सकते। और ये प्रॉपर क्लोज भी रहती है शेप, अगर आप करना चाहो तो क्लोज हो जाती है, तो फिर इसको फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन टाइम पीरियड भी होती है, उसके बाद आपको यू नीड टू देख। इसका मतलब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाने हो, शेप्स बनानी हो, तो स्केच के थ्रू भी बना सकते हो, स्मार्ट ड्राइंग के थ्रू बना सकते हो, आर्टिस्टिक मीडिया भी अवेलेबल है, पेंटली ब्रश भी अवेलेबल है। एज ए होल ये सब कुछ आपको क्रिएटिव करने के लिए, पेज को क्रिएट करने के लिए, इफ यू वांट टू मेक समथिंग, पेंटली ब्रश को यूज़ कर लो, आर्टिस्टिक मीडिया यूज़ कर लो, लाइव स्केच यूज़ कर लो। स्मार्ट ड्राइंग में बस ख्याल कर लेना कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो आपके क्लोज टू योर रियल ऑब्जेक्ट। अगर नहीं है तो क्या करेगा, तो ये करेगा। अगर आपने इसको कोशिश की ऐसा बनाने की, ठीक है, तो ये देखो, हालांकि मैंने जिगजैग लाइन लगाई लेकिन उसको समझ नहीं आई, उसने स्ट्रेट कर। ये देखो। और अगर आप वेट बढ़ाओगे नेक्स्ट टाइम वेट भी इसका इसी तरह कर। ये देखो, यहाँ पे आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये अलाउ करता है कि आपको, अगर तो कोई ऐसी शेप है जो रेगुलर अवेलेबल है तो ये शेप में कन्वर्ट कर देगा, अगर रेगुलर अवेलेबल नहीं है तो क्लोज टू दैट ऑब्जेक्ट को अडेप्ट करके आपको बना देगा। स्मार्ट ड्राइंग डिफरेंट है फ्रॉम लाइव स्केच एंड पेंटरली ब्रश से।